हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ श्रुति और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर्स, यानी कि एक बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने शेयर होल्डर्स या ओनर्स के लिए। पहले हम वो देखेंगे। देखिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स एंड ओनर्स क्या क्या होती है। फर्स्ट इज फेयर रिटर्न टू शेयर होल्डर्स ओनर्स ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब आप लोग जानते हैं, जब भी कोई बिजनेस या कोई कंपनी शुरू होती है उसमें कुछ शेयर्स होते हैं और जो लोग उन शेयर्स को खरीदते हैं वो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। तो वो कुछ कैपिटल उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो उस कैपिटल पर उन शेयर होल्डर्स को, उन ओनर्स को कंप्लीट अच्छे से फेयर रिटर्न मिले, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की अपने शेयर होल्डर्स के लिए। पहली चीज, फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, शेयर्स खरीदे हुए हैं, आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन गए। अब आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे उस कंपनी से, उस बिजनेस से? क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमें फेयर रिटर्न दे इस शेयर्स के ऊपर। ठीक है, ये तो आप ये तो नहीं सोचेंगे ना कि हम लॉस में चले जाएं, आप ये सोचेंगे कि फेयर रिटर्न मिले हमें। तो उसी तरीके से एक कंपनी की, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने शेयर होल्डर्स को और अपने ओनर्स को उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग फेयर रिटर्न दे। ठीक है, नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जो चीज, जो कैपिटल, जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके अंदर, उसकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस बिजनेस की ही है। मैं अगर एक बिजनेस के अंदर 4 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्ट करती हूँ, तो मैं ये तो नहीं चाहूंगी ना मेरा पैसा वापस ना मिले। तो उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैंने कैपिटल लगाई है उसके अंदर, मैंने पैसा दिया है उसके अंदर, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पैसे को सेफ रखे। ठीक है, तो ये है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स या फिर ओनर्स। क्लियर है इतना? ओके, इजी टॉपिक है, आराम से चिल होके समझो। ऐसे मत सोचो कि यार एग्जाम्स आ रहे हैं, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कुछ नहीं। सारी वीडियोस देखो एक एक करके, बहुत इजीली सब कुछ समझाया हुआ है। और भी वीडियोस आती रहेंगी आगे, तो बने रहना चैनल पर। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर्स। आप कंपनी की या फिर बिजनेस की कह लो, आप मैनेजमेंट की कह लो, इन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बेसिकली। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको बिजनेस की पूछे, आपको मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछे टुवर्ड्स वर्कर्स, या आपको कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछे टुवर्ड्स वर्कर्स, तो सब में सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, सब में सेम लिखना है आपको। तो वर्कर्स के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखो, मेरा मार्कर ना यहाँ पे खराब हो गया था, एकदम से बंद हो गया था ब्लू मार्कर, फिर मैंने ग्रीन से लिखा, थोड़ा सा कम विजिबल होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा आप कॉपरेट कीजिएगा। ओके, तो क्या क्या है? प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू द वर्कर्स फॉर मीनिंगफुल वर्क। अब जो वर्कर है बहुत लगन से काम कर रहा है, मेहनत से काम कर रहा है, तो वो ये चाहेगा ना कि भाई मुझे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, ऐसा ना हो कि मुझे अप्रिसिएशन ही ना मिले मेरे काम का। तो इसलिए एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की कि उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाए उसके वर्क के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज क्रिएट द राइट काइंड ऑफ वर्किंग कंडीशंस। आप अपने ऊपर लेके देखिए चीजें। आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आप क्या चाहेंगे कि वहां की वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी हो। ऐसा ना हो कि अनहाइजीनिक चीज हो, या पानी ठीक से नहीं आ रहा है वाटर कूलर में, या फिर आरओ नहीं लगाया हुआ है, या फिर लाइट ही नहीं है, तो काम कैसे करेंगे। तो ये सब चीजें अवॉइड करने आप भी कोशिश करेंगे ना कि ये सब चीजें अवॉइडेड हो और मतलब हमें अच्छे से अच्छे वहां पे कंडीशंस मिले। तो हर कोई चाहता है वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बिजनेस की कि अपने वर्कर्स को अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करे। नेक्स्ट इज द फेयर वेज गिवन टू दैम, और उनको उनके काम के अकॉर्डिंग फेयर वेजेस दिए जाएं, फेयर पैसे दिए जाएं अच्छे से, ये ना हो कि उनकी कटौती कर ली जाए। एंड द लास्ट वन इज फेयर डीलिंग विद वर्कर्स बाय द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट जो है, कई बार बहुत रूड स्टाफ होता है, बहुत रूड मैनेजमेंट होती है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो अच्छे से बिहेव करने चाहिए, वर्कर्स के साथ भी फेयर डीलिंग होनी चाहिए उनकी। ये ना सोचें कि ये वर्कर्स हैं, ये हमसे नीची पोस्ट पे है, तो हम इनसे अच्छे से बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है बेसिकली टॉपिक। देखो कितना ईजी था ना। तो समझ आया? नहीं आया हो कुछ भी तो पूछ लेना कॉमेंट्स में। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।